तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्व में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो महाजनपद काल से है। महाजनपद काल का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है शिशुनाग, काला अशोक, नंदीवर्धन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, काला अशोक। जो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो काला अशोक के समय आयोजन किया गया था और इसे काकवन भी के नाम से भी जाना जाता है, काला अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। वो कहाँ हुई थी? और फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में और तक्षशिला में। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, बेबीलोन में। जो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन है ग्रामक, भोजक ग्रामक भोजक, ज्येष्ठक और ग्रामपति। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, भोजक और ग्राम भोजक। जो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है वो भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन है अवंतिका, तक्षशिला, कन्याकुब्ज और धन्यकटक। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए, अवंतिका। जो उज्जैन का प्राचीन नाम था और राजधानी जो था वो अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, काला अशोक, घरानंद और नागार्जुन। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन है महापद्मनंद। जो नंदवंश के संस्थापक थे वो महापद्मनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज और जेंडरमीज कहा गया है? ऑप्शन है अजातशत्रु, काला अशोक, महापद्मनंद और घनानंद। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी, घनानंद। घनानंद को यूनानी लेखक द्वारा अग्निमीज और जेंडरमीज भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, संको द्वारा और कुषाणों द्वारा। तो इसका सही आंसर है जो है वो ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया था प्राचीन भारत में। और बात करते हैं दूसरा आक्रमण की, तो दूसरा आक्रमण जो है यूनानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइडेस्पीड या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ है? ऑप्शन है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के बीच और सिकंदर एवं हम्बी के बीच। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य जो हुआ है हाइडेस्पीड या वितस्ता का युद्ध। और इसका एक नाम है झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध भी इसे कहते हैं। तो ये किन के बीच हुआ है? सिकंदर और पोरस के बीच इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? यह प्रथम राजधानी पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज और राजगिरी और चंपा। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी, गिरिव्रज और राजगिरी। जो मगध की प्रथम जो राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, काला अशोक द्वारा, उदयन द्वारा और कनिष्क द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी, घनानंद। जो घनानंद थे वो राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, काला अशोक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी, घनानंद। जो नंदवंश का अंतिम सम्राट जो था वो घनानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन है कौशल, अंग, अवंती और वैशाली। तो इसका सही आंसर जो है, राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, अवंती। अवंती के राजा के लिए अपने राजवेद जीवक को चिकित्सा के लिए भेजा था बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्मनंद। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी, शिशुनाग। शिशुनाग शासक ने
अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ऑप्शन है नंद, मौर्य, सुंग और कर्ण। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए नंद वंश। जो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर जो जिसका शासक था वो नंद वंश का शासक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन है कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली और मगध। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग और बिंबिसार। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए महापद्मनंद। महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन, सेठ, जेठक और ग्राम भोजक। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए श्रेष्ठीन। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, मज्जिन निकाय, खुद्दक निकाय और दिग निकाय। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है वो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन है गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी कौशाम्बी, जो मगध का राजधानी नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है वाराणसी में, कुशीनगर, अयोध्या और तक्षशिला। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी जो है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल महाजनपद का शासक कौन था? ऑप्शन है प्रोसेनजीत, बृहदत्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन है प्रोसेनजीत। कौशल महाजनपद के शासक जो थे वो प्रोसेनजीत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है विराटनगर, कौशाम्बी, मथुरा और तक्षशिला। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी मथुरा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है कुशीनगर, कंपिलियम, चंपा और श्रवस्ती। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी कंपिल्य। पंचाल महाजनपद की जो राजधानी थी वो कंपिल्य में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदेल की पहली राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है खजुराहो, कोणार्क, अजंता और हम्पी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है खजुराहो। जो चंदेल की पहली राजधानी थी वो खजुराहो में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है वाराणसी, हम्पी, महाबलीपुरम और खजुराहो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ऑप्शन है मगध, कुशीनगर, वैशाली और कपिलवस्तु। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए मगध। जो 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य जो महाजनपद था और वो था मगध। हमारा इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है कि कंबोज महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शन है हाटक, तक्षशिला, विदेह और कौशाम्बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हाटक। जो कंबोज महाजनपद की राजधानी का नाम था वो हाटक था। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा जब भी वीडियो अपलोड हो तो एक नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।